गीता भगवान की जय। गीता भगवान कहते हैं कि दुखों का कारण मनुष्य खुद होता है। दुख कहीं से उत्पन्न नहीं होते हैं, दुखों को मनुष्य खुद उत्पन्न करता है। यही गीता भगवान ने 7वें अध्याय में बोला है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और अच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख की भोगने के लिए अग्रसर होती चली जाती हैं, उतना ही उसे कष्ट की ओर बढ़ना पड़ता है। जितनी इच्छाओं को हम बढ़ाते हैं कि हमें और सुख मिल जाए और अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, उतना ही अच्छा सोचते सोचते हमारी इंद्रियां ज़्यादा की तरफ बढ़ने लगती हैं, उतना ही हमको कष्ट की अनुभव होने लगता है। कि जैसे हम सोचते किसी के पास ये है, हमने ले लिया, फिर हम सोचते दूसरी चीज़ भी ले लें, हम तीसरी चीज़ भी ले लें, तो इसमें क्या होता है, हमारी इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं चीज़ों के लिए, तो हम कष्ट अनुभव करने लगते हैं। हाय मेरे पास ये नहीं, ये नहीं। यही कहते मनुष्य अपने को खुद समझता है। जैसे देखिए, बहुत छोटे से समझने की चीज़ है कि किसी के भी संस्कार होते हैं, संस्कार अच्छे देने चाहिए। संस्कारों से ही हमें संतुष्टि मिलती है, संस्कारों से ही हमें अच्छी रास्ता मिलती है। हमने संस्कार दिए हैं कि इतने संतुष्ट हो, तो वो उतने में संतुष्ट रहेगा, उस ज़्यादा इच्छाओं की जागृति नहीं करेगा, तो उसे सुख की अनुभूति होती है। जो संस्कार ही बता देते हैं कि परिवार कैसा। जब कोई किसी के पास उठता बैठता है, उसके संस्कार ही बता देते हैं कि किस परिवार का है। बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है। जब कोई किसी से बात करता है तो पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। बहस करने में जब कोई उतर जाता है, किसी चीज़ के लिए लेने के लिए या किसी कार्य के लिए बहस करता है, उससे पता चल जाता है कैसा है। नज़रें बता देती हैं कि इसका चरित्र कैसा है। ठोकर लगती है तो बता देता है कि इसका ध्यान कैसा है। भाई जब किसी को लगा है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो भी पता चल जाता है कि उसका ध्यान कैसा था, जो अब वो ऐसा सोच रहा है। जैसे मान लो हम कभी सत्संग नहीं जाते हैं, हमें किसी चीज़ से बहुत परेशान हुए, ग्रसित हो गए, तो हम सोचते चलो सत्संग चले जाए, पूजा पाठ कर लें, तो हम ऐसा हो सकता कुछ संतुष्टि मिले। तो जब हमें ठोकर लगी तभी तो हमने सोचा। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि किस कैसे परिवार से है, कैसी ठोकर इसको लगी है, तब इसने ध्यान को पकड़ा है। स्पर्श करते की नियत से ही पता चल जाता है। हमारे चरण स्पर्श करता गुरु की आज्ञा मिलता है, उससे पता चल जाता है कि इसका भाव कैसा है। विनय बता देती है कि इसकी शिक्षा कैसी है। किसी से जब कोई विनय पूर्वक बात करता है तो पता जाता है इसकी शिक्षा कैसी है। मुश्किल बता देती है कि इसका हौसला कैसा है। वाणी बता देती है कि इसका स्वभाव कैसा है। मृत्यु बता देती है, जब किसी की मृत्यु होती है वहाँ पर जाओ तो उसका रहन सहन का वातावरण बता देता है कि इसने कैसा जीवन जिया है। उससे पता चल जाता है कि वाकई में इसने अभी तक का जो जीवन जिया है वो कैसा जीवन जिया है। हमें उससे पता चलता है कि इसने आखिर कैसा जीवन जिया। जो रहन सहन, उसके साथ के उठने बैठने वाले या जो वो होता, उससे अनुभव लगता है कि इसने कैसा जीवन जिया है। तो ये हमें कब ज्ञान होता है? गुरु की शरण से हमें ज्ञान होता है, सत्संग से ज्ञान होता है। और अर्जुन से कृष्ण ने यही तो कहा है सातवें में कि जितनी हम सुखों की लालसा करते हैं, उतनी हमारी लालसाएँ बढ़ती जाती हैं, उतनी हमारी इंद्रियाँ सुख की भोग को में आसक्त हो जाती हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को बहुत सुखों में आसक्त नहीं करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। इसी से गीता भगवान कहे हैं 7वें अध्याय में कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। भगवान कहते हैं कि कर्मों की तो अपनी अपनी गठरी सबकी होती, जैसा अच्छा बुरा कर्म करते उतना इंसान उसको तो भोगना ही पड़ता। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा कर्म करे भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किसान बने जीवन का ये धर्म, कर्म करे भगवान इंसान बने जीवन का ये धर्म। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये धर्म। जैसा कर्म करोगे, कर्म किया करके आए तो किसान बने, कर्म करके आए तो लोहार बने, जैसा कर्म करके आए तो सुनार बने। वैसे ही कहते हैं कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये धर्म। कहते जैसा कर्म करते हैं हमारे जीवन का धर्म है कि वैसा ही हमारा धर्म मर्म बनता चला जाता है। प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। कहते प्राणी मनुष्य तेरे भाग में तेरा अपना ही तो किया हुआ कर्म काम आता है। किसी के साथ गलत करेगा, अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं कि किसी के साथ गलत करने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करना कि अब ये हमको कब ऐसा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, जब गलत करोगे तो गलत का बदला गलत ज़रूर मिलेगा। बस देर है आज नहीं कल, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है,
जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से भगवान भी गलत करने वाले इंसान को ढूंढ लेते हैं। भगवान की नज़र से कोई बच नहीं सकता। कृष्ण जी कहते हैं कि उनकी नज़रों से कोई बच के नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कहते वैसे ही अपने कर्ता को कर्म जो है वो अपने कर्ता को जरूर ढूंढ लेता है कि इसने अच्छा किया है कि बुरा किया है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। दूसरे के लिए गड्ढा खोद दिए कि ये गिरेगा, अचानक उसने देख लिया, वो तो उससे बच के चला, लेकिन हम तो निशंक रहते कि वो गिरेगा और हम धड़ाधड़ चलते रहते। तो उस गड्ढे में कौन गिरेगा? धोखा हम ही खाएंगे, हम ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगता है, और जब हमारे मन की सोच सुंदर होगी तो हमें पूरा संसार सब अच्छा लगेगा। जब हमारे मन नहीं अच्छा होगा कि कोई नहीं अच्छा, तो हमें कोई नहीं अच्छा लगेगा। जब हमारा मन कहेगा अच्छा है, इसीलिए हमको मन को सजा संभाल के रखना चाहिए। हमें सब अच्छा लगना चाहिए। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए। चेहरे से कोई सुंदर रंग चुन के निकलता है तो ये ना सोचो कि अच्छा ही है। घर रंगा चुंगा बाहर से दिखता नहीं, अंदर से घर कैसा है बिना अंदर की पता नहीं, वो समझ में नहीं आता कि घर कैसा है। ऊपर की चमक दमक तो केवल ऊपरी होती है। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं मुरलीधर बंशी बजैया रहते हैं। कहते जिस घर में बुजुर्ग खुश हैं, बूढ़े लोग खुश हैं, तो उस घर में भगवान मुरलीधर बजैया रहते हैं। और मुरलीधर बजैया कहाँ रहते हैं? मुरलीधर बजैया कहाँ रहते हैं? जो बूढ़ा इंसान है अगर वो खुश है तो भगवान जब उसको देख के खुश होते हैं, उसकी आत्मा में बैठे भगवान खुश होते हैं, तो उसका घर में खुशहाली रहती है, उसका घर में सुंदरता दिखाई देती है, चिकना चुपड़ा नहीं दिखाई देता है, ऊपर से सजा धजा नहीं दिखाई देता। जब बुजुर्ग हंसेंगे तो समझ लो उसके घर में स्वयं मुरलीधर विराजमान है, वो उसकी आत्मा हंस रही, उसकी आत्मा में बैठे मुरलीधर हंसते हैं, तो उसका घर समझ लो कि उसके घर में भगवान है। बुजुर्ग बच्चे भगवान का रूप बोले जाते हैं, बूढ़े भी तो भगवान का रूप है, वो भी तो बच्चों के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फिर मिलेगा। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा भरे। विधि का ये विधान है कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे, कर्म करोगे किस्मत वैसी ही बनेगी। इसलिए प्राणी को भाग्य पे तेरा अपना ही भाग्य है। किसी के साथ गलत मत करो, और गलत करो तो गलत के लिए पहले ही इंतज़ार करो कि हमारे साथ कब गलत होगा। अच्छा करके तो मत सोचो कि हमारे साथ कब अच्छा होगा, लेकिन गलत करो तो ज़रूर सोचो कि हमारे साथ कब गलत होगा। इसलिए हमें किसी के लिए गलत नहीं करना, सोचना। और सबसे ज़्यादा पाप होता है देखने वाले को गलत हो रहा हो, हम देख रहे हैं मना ना करें, जो देखे वो ज़रूर समझाए कि गलत मत करो, ऐसा गलत है भैया, ये राह गलत है, इस रास्ते पे चलना अनुचित है, इस रास्ते को मत पकड़ो। चलिए, जय गुरुदेव, जय साईं भगवान, जय राधा कृष्ण, जय गीता भगवान की जय।